Hello class 8. बेटा वी वर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल और नॉन मेटल की, एक बात आप मुझे बताएं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़? प्लीज़ रिस्पॉन्स। जिसको पता है अपनी लैंग्वेज में व्हाट्सअप करें मेरे को। देखिए, मैंने केवल क्वेश्चन पूछा है कि आप किसी भी मेटल नॉन मेटल की बात छोड़ो, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको आप फ़ौरन जो है, जब भी आपको वीडियो मिल रही है आप फ़ौरन रिस्पॉन्स करें। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स या नॉन मेटल्स, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें यहाँ तक हमने 4.4 तक हमने देख लिया था, ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी। नाउ विल डिस्कस रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर ऑफ व्हाट? विथ मेटल एंड नॉन मेटल। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल का मैंने बता रखा था, ये बॉक्स हो गया था। 4.5 एक्टिविटी हमें शुरू करनी है। सी, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ओके, ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ ए व्हीट ग्रेन। गेहूं के बराबर दाना लेना है, गेहूं के दाने के बराबर लेना है सोडियम मेटल, बिकॉज इट्स हाईली एक्सप्लोजिव इन रिएक्ट विद वाटर। इट शुड बी हेल्ड विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। एक टोंग आता है कैंची टाइप का, उससे पकड़ना है उस सोडियम को। करना क्या, देखिए, टेक 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, 250 ml का बीकर ले लें आप। इसको आधा पानी से भर दें, फिल हाफ इट विथ वाटर। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, वही दाने के बराबर। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक होता है जिससे आप अभी आगे प्रैक्टिकल करोगे तो एक इस तरह का सर्किल टाइप का होता है फिल्टर पेपर, मतलब डिस्क टाइप का, पूरा एकदम पतला सा होता है। उससे ड्राई करना, उससे आपको उस सोडियम को ड्राई कर लेना, मतलब मॉइस्चर उसमें ना रह जाए। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। कॉटन में इसको रैप कर देना है। अब क्या करना है, पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर। कॉटन में रैप जो सोडियम उसको बीकर में डाल देना और ऑब्जर्व करना उसको। ऑब्जर्व करते समय देखिए स्पेशली लिख रखा है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर बिकॉज सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव विथ वाटर एंड इट एक्सप्लोड्स मतलब बहुत तेज़ी से जलता है अचानक से। हाँ, तो व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, टच करना आपको। व्हाट डू यू फील? हैज़ द बीकर बिकम हॉट? टेस्ट द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? इन सब के आंसर आपको आगे मिलेंगे। सोडियम को जब हम पानी के साथ जलाएंगे तो क्या बीकर गर्म हो जाएगा और उस जलने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? सी हियर रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। अब देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन, आपको मैं उसी समय आंसर इसलिए नहीं बताता हूँ, उसके कई रीज़न हैं। जब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो आप इंटरलिंक कर वहीं मैं आंसर बता दूंगा, तो फिर इस पैराग्राफ को समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब जब मैं इसको समझाऊंगा तो यहाँ के आंसर से आप प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को लिंक कर पाओगे वेरी इजली। ओके, नाउ सी, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। आई डिस्कस्ड यू अर्लियर। हाँ, मैंने डिस्कस किया था काफ़ी पहले आपके साथ जब पिछली क्लास हुई थी। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। कुछ ऐसे मेटल हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। आयरन भी एक मेटल है, Fe। ये कि पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन सोडियम वही है, देखिए आप क्या करता है। ठीक है ना, सारे मेटल्स नहीं करते। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। जनरली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। और मेटल में भी सारे नहीं, जैसे आयरन ही नहीं करता। दो दे में भी वेरी रिएक्टिव इन एयर। ये कहाँ रिएक्टिव होते हैं? एयर में, नॉन मेटल्स। सच नॉन मेटल्स स्टोर्ड इन वाटर। अब जो हवा में नहीं रह पाएगा उसमें, उसको कहाँ स्टोर करेंगे? पानी में। तो नॉन मेटल जनरली डोंट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट विथ एयर, सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। ये आग पकड़ लेता है अगर एयर में कांटेक्ट में आया तो। टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है फास्फोरस को? पानी में, क्योंकि एयर में ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ व्हाट? विथ एसिड, सॉरी वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ एसिड, किसका? मेटल और नॉन मेटल का। फिर उसी एक्टिविटी के थ्रू चलेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विथ एसिड। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, अब तक हमने डिस्कस किया कि मेटल एंड नॉन मेटल
वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव्स विथ एसिड्स, सी। फिर एक्टिविटी 4.6 वार्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, क्योंकि वहाँ से ऐसे ऐसे गैसेस निकलेंगी। टेस्ट ट्यूब ऐसा पतला परखनली जिसको बोलते हैं, इस ऐसे कुछ होता है रोल टाइप का। व्हेन वी विल या हमने शायद आप लोगों को नहीं दिखा पाया था मैं, विद्यालय में अपने जूनियर साइंस लैब में एक एपरेटस वाला आया हुआ है, उसको मैं कभी आपको शो करूँगा। तो टेस्ट ट्यूब ऐसे पतली, बहुत ही पतली ग्लास कह लो आप, ऐसा कुछ होता है एपरेटस, एकदम पतला सा लंबा सा। तो उसके माउथ से, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको यहाँ पे, वो इसके अंदर ही करना है, तो वहाँ माउथ से फेस हटा लेना है, क्योंकि वहाँ से कोई भी गैस रिलीज हो सकती है, तो आपको सतर्क रहना है, ठीक है। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। इसको होल्ड करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है, ऐसे कुछ होता है कि जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब ऐसा है, तो इसको होल्ड करने के लिए दोनों तरफ से ऐसे पकड़ने, मतलब इसको दबाएगा दोनों, और इससे लिंक करके एक ऐसा हैंडल टाइप का, तो यहाँ जब दबाते हैं तो इसको ऐसे ही कैंची की तरह दबा लेता है दोनों तरफ से, टेस्ट ट्यूब होल्डर पकड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब आगे करना क्या है। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5। ये 4.5 में जितने मेटल नॉन मेटल दिए इसको, इनके सैम्पल्स लेने हैं आपको इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, एंड लेवल देम ABCDE, और नाम रख देना, मतलब कि क्या कैसे रिएक्शन करता है, तो कैसे पता चलेगा, जब तक नाम नहीं दोगे नहीं पता चलेगा। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एक चीज़ होती है, ड्रॉपर आपने देखा भी होगा, जो हम लोग नॉर्मली इंक वगैरह भी डालते हैं जब किसी इंक वाली पेन में, तो ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। यहाँ इंक वाले डिब्बे में इसको, इस वाले पोर्शन को ले जाते हैं और यहाँ से पुश करते हैं, और इसको पुश करते हैं, और जैसे पुश करके छोड़ते हैं इसमें इंक भर जाती है, और जहाँ फिर डालना होता है, फिर यहाँ उसको ये वाला पोर्शन ले जाके यहाँ से पुश करते हैं, तो सारा इंक बाहर। तो ड्रॉपर ये है। तो ड्रॉपर का यूज़ करके 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1, क्योंकि हमें एसिड से रिएक्शन दिखाना है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट ले जाके 5 में डाल देंगे। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, क्या होता है। इफ़ नो रिएक्शन ऑकर्स इन द कोल्ड सोल्यूशन, अच्छा कभी कभी होता है कि आप ड्रॉप डालोगे, रिएक्शन नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना, उसको गर्म करना। वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, धीरे धीरे गर्म करना। ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। बर्निंग मैच स्टिक, माचिस की तीली लेके आना है हर टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से पता चलेगा कि कौन सी गैस निकल रही, कौन सी गैस नहीं निकल रही है। इसलिए माउथ मैच स्टिक लाना है जलती हुई उसके माउथ पे, ठीक है ना बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ हमने क्या यूज़ किया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ना करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, और उसको रिकॉर्ड करना। ऑब्जर्वेशन सी हियर, यहाँ टेबल बना हुआ है। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड्स। ये मेटल और नॉन मेटल हैं, ठीक है। रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर पर, मतलब बिना गर्म किए हुए, और जब थोड़ा सा गर्म करेंगे तब। और आगे सल्फ्यूरिक एसिड का बिना गर्म किए हुए और गर्म करेंगे, तो इसमें ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, ठीक है ना भाई। अब हम सीधे कंक्लूजन पे आते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट, वी विल डिस्कस द रिजल्ट्स। अगर हम कभी संभव हुआ तो इसको करवाएंगे, जरूर करवाया जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन आप पहले अपने से लिखने का प्रयास करें, नहीं तो हम वी विल गो टू द रिजल्ट डायरेक्टली। सॉरी, इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जो एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल या नॉन मेटल के साथ, उसमें कुछ अंतर आपको दिखा, ये कैसे पता चलेगा। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन द सम केसेस बी ड्यू टू द व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कभी कभी किसी किसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब बर्निंग, मतलब जल्दी हुई माचिस की तीली आप ले जाएंगे, पॉप की आवाज़ आएगी उसमें से, तो वो किस कारण आती है, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अब देखिए, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डोंट रिएक्ट विथ एसिड। ये देखिए कंक्लूजन निकल के आ गया कि नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ एसिड्स, बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और वही हाइड्रोजन गैस जो टेस्ट ट्यूब से निकलती है मेटल्स रिएक्ट करने के बाद एसिड को
एसिड मतलब जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, और वही जब निकलेगी तो जो माचिस से तीली जलती हुई ले गए रहेंगे हम वहाँ पे, उसी के कांटेक्ट में आने की वजह से पॉप साउंड की आवाज़ आती है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पॉप की आवाज़ आती है, पॉप साउंड की आवाज़ आती है, वो किस गैस के कारण आती है? तो आंसर है हाइड्रोजन। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डजंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कुछ मेटल ऐसे भी हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते। फॉर एग्जांपल कॉपर इवन गर्म करने के बाद भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अब रिएक्शन विथ बेस, एसिड के साथ हो गया तो रिएक्शन विथ बेस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू।